जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोला क्लासेस एंड स्किल्स पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये उस रिवीजन सीरीज का 5th वीडियो। आज इस वीडियो में ऑपरेटर्स को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड्स। जस्ट लाइक एग्जांपल से समझते हैं 9 + 10 = 19। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, अब इसे और क्लियर करते हैं। हमने बताया था आपको ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स होते हैं ऑन विच ऑपरेटर्स वर्क। ऑपरेटर्स तो इसमें हो गया प्लस, और 9 और 10 हो गए ऑपरेंड्स। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप्स हैं। दो तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब इनके भी कुछ कुछ पार्ट्स है। पहला यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के पार्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ना मत करें। स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर से। यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर व्हिच वर्क्स ओनली ऑन सिंगल ऑपरेट्स। नाम से समझ में आ रहा होगा तो यूनरी, यूनरी मतलब वन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, इसके एग्जांपल +5 -5, क्योंकि सिंगल ऑपरेटर। 9 और 10 यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर हो गया था। यहाँ पे ये सिंगल है, सिंगल ऑपरेंड्स पर वर्क कर रहा है। ठीक है, आइए दूसरे देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी, बाइनरी से समझ में आ रहा होगा, बाइनरी मतलब 2 which works on 2 ऑपरेटर। अब लिखा मैं 10 × 5, ये होगा ना 2 ऑपरेंड्स, इस पे इन्होंने वर्क करा ऑपरेटर में, तो ये हो गए 2 ऑपरेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। एग्जांपल लेते हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर अभी हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अब हमने लिखा है कि ये एक स्टेटमेंट है जावा प्रोग्राम की, C = a b क्वेश्चन मार्क a सेमीकोलन b। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वाली कंडीशन में अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। अब मैं बोलूं a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 3, तो इसमें कौन सा एग्जीक्यूट होगा, a वाला, इसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, अब मैं वही वैल्यू चेंज कर दूं इसकी। अब मैं यहां लिख दूं ये a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 10 है, तो आउटपुट आएगा इसका b, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस की, क्लासिफिकेशंस की। पहला है अरिथमेटिक, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा रिलेशन, चौथा लॉजिकल, पांचवा कंडीशनल, छठा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सातवां इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे कि मैंने इसे बताया कि इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, अरिथमेटिक वही है, मैथ्स के ऑपरेटर से ये सारे, और एक आध देख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसका नाम होता है मॉडुलस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 10 + 7 17 सिंपल, 10 - 7 3 सिंपल, 10 × 7 70। ये वाला ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है, इट गिव यू रिमाइंडर। ये जो डिवाइड वाला वो होता है, ये करता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करोगे 7 / 10, तो यहाँ पे क्या आया, क्वेश्चन टाइप का 1 और रिमाइंडर आया आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्केटिनेशन से। आपने ये चीज बहुत यूज करी होगी, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं होगा कि आपने ये यूज कहाँ करी है। अब मैं बताता हूँ आपने कहाँ यूज करी है। ठीक है, पहले इसका मतलब ही जान लेते हैं। कॉन्केटिनेशन मतलब जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये प्लस साइन से ऑपरेट होता है। अब मैंने बोला एक स्टेटमेंट है system.out.println sum = s। ये जो यहाँ हमने s लिखा है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन करना। ठीक है, अब जैसे हमने मान लो पहले से प्रोग्राम लिखा है, इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू s की वैल्यू 10 है। ठीक है,
तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट होता है, सम इज इक्वल टू 10, जो हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब मैंने बता तो दिए पांचों, लेकिन अब मान लो किसी इक्वेशन में, किसी स्टेटमेंट में ये 2 आ गए, ये 3 आ गए, फिर क्या होगा भैया, कौन सा ऑपरेट करना है पहले, तो इसका भी होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू व्हिच द ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ठीक है, पहला हम प्रेसिडेंस देते हैं अपने मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस को। ठीक है, दूसरा हम प्रेसिडेंस देते हैं प्लस और माइनस को। अब इनमें से भी अगर ये दोनों आ गए, ये तीनों आ गए, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सॉरी। ठीक है, अब हम दूसरे ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो सिंपल है, दैट असाइंस द वैल्यू, ऑपरेटर विच असाइंस द वैल्यू टू द ऑपरेटर। ठीक है, जैसा हमने लिखा x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 5, तो अब हमने x की वैल्यू असाइन कर दी 10, x की वैल्यू हमने असाइन कर दी 10, ऐसी y की वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। ठीक है, अब और ऑपरेटर देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन ऑपरेटर से। रिलेशन वो वाला रिलेशन थोड़ी, कंप्यूटर वाला रिलेशन ऑपरेटर पढ़े हम। ठीक है, पहला है लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू और नॉट देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा ट्रू फॉल्स में, बॉयल एंड स्मेल। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये फॉल्स है भाई कंडीशन, 10 लेस देन 3। ठीक है, इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर 10 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ भाई ग्रेटर तो है, ट्रू, 10 इक्वल टू 3, इक्वल टू, मतलब 10 इक्वल टू 3 है, नहीं है, मतलब इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जस्ट लाइक 5 इक्वल टू 5, तो जब होगी कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो ये है फॉल्स। 10 नॉट इक्वल टू 3 सही है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखते हैं। पहला प्रेसिडेंस देते हैं, पहला प्रेफरेंस देते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकंड प्रेफरेंस देते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे ऑपरेटर, दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी क्या होता है, वेरिएबल के आगे कोई भी ऑपरेटर होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब इसे हम लिखते कैसे हैं, लिखेंगे हम इसे ऐसे, जो ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल है, हम उसे एज इट इज लिख देंगे, और जो ये लिखा हुआ है ना, हम इसे दोबारा लिखेंगे, जो ये लिखा हुआ है उसको ही हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, देखो प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट आता नहीं है, वो ब्रैकेट लगाते नहीं है। ठीक है, उस चक्कर में उनका बहुत बार माइनस में बहुत गलती होती है, माइनस इन सब में गलती होती है। भाई प्लस में तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें नहीं चल पाता, तो इसलिए हम सब में ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब इसका क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस, अब देखो अगर तुम वो नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, चौथे वाले का, लास्ट वाले का a इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब यहाँ तो हमने एक ही चीज ली है, अब इसके आगे भी एक्सप्रेशन हो सकती थी, तो फिर वो गलत हो जाता है यहाँ पे, इसलिए हम ब्रैकेट लगाना कंपलसरी मानते हैं। ठीक है, अब और ऑपरेटर बचे हैं, उन्हें भी देख। आइए हम अपना लास्ट ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड, और नॉट इक्वल टू, नॉट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर। पहला देखते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। क्या बोला, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब दो एक्सप्रेशन है, अगर दोनों ट्रू होंगी जब भी वो ट्रू देगा, वरना वो फॉल्स देगा। अगर एक भी फॉल्स है तो वो एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी वो फॉल्स देगा। अब मैंने बोला 10 ग्रेटर देन 7, इसका आउटपुट क्या आया, ट्रू। 7 लेस देन 10, इसका आउटपुट क्या है, ट्रू। तो फिर टोटल आउटपुट आएगा हमारा ट्रू। ठीक है,
और जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर। इट्स गिव ट्रू इफ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। इट्स गिव ट्रू इफ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू। इसमें क्या होता, जब बोथ आर ट्रू, इसमें एनी, कोई भी एक ट्रू होगा तो भी इसका आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे इनपुट ले हमने पिज्जा बर्गर। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पिज्जा खाना बर्गर खाना है, अब तुम में से कहेंगे भुक्कड़ लोग तो ये कहेंगे भैया दोनों भी लाओ, ठीक है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या, दोनों आउटपुट आ रहे हैं, तो भाई पहले का आउटपुट ट्रू, ठीक है। एक ज्यादा समझदार हो रहा है तो भैया चल पिज्जा मत खा तू, बर्गर खाएगा लेकिन वो, ठीक है। इसका आउटपुट भी ट्रू आया, क्योंकि एक आउटपुट, एक इनपुट जब भी ट्रू था, ठीक है। अब एक बोल रहा भैया मैं सिर्फ पिज्जा खाऊंगा, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फिर भी एक आउटपुट ट्रू आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, इसका आउटपुट ट्रू। अब एक बेचारे का बर्थ है, फास्ट रकम का है, अब बेचारे ने क्या करा, भैया मैं कुछ भी नहीं खा सकता, आउटपुट क्या है, अब एक भी इनपुट ट्रू नहीं है, आउटपुट क्या आया, फॉल्स, ठीक है। लास्ट ऑपरेटर दैट इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, इसे हम नेगेशिएशन ऑपरेटर से भी बोलते हैं, ठीक है। इट बेसिकली रिवर्स द आउटपुट, ठीक है। आप एग्जांपल से देखते हैं, a is equals to 9, b is equals to 20, a greater than 20। अब इसका वैसा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें लगा दूं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, अब इससे जो आउटपुट इसका फॉल्स आएगा उसे रिवर्स कर देगा, फॉल्स था तो क्या दे देगा ये, ट्रू। इट बेसिकली रिवर्स द आउटपुट, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारे ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। और लाइक करना, बताना कैसी लगी, बिल्कुल कमेंट करना कैसा लगा आपको ये चैनल, ठीक है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।